परिचय, मेरा नाम अरविंद कुमार दुबे है, परमानेंट बनारस यूपी का रहने वाला। आरसीएम में आने के पहले की अगर बात करें तो कंप्यूटर फील्ड में था। बच्चों को और बड़े लोग जिनको भी कंप्यूटर की जरूरत होती थी उनको 7 साल में कंप्यूटर सिखाया करता था। गोविंद नगर कानपुर में 7 साल कंप्यूटर सेंटर चलाया हूँ, उस फील्ड से रहा हूँ। 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है कंप्यूटर सेंटर का। पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो आई एम पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएट हूं। आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ द जॉब। नौकरी का 5 साल का अपना अनुभव है। 5 साल मैंने नौकरी भी किया हुआ है गोल्ड स्टार कंपनी लुधियाना में। यस, बात सबको समझ में आ रही है? यस। हिंदी सबको समझ में आ रही है? यस। कि पंजाब में है, पंजाबी बोलूं क्या? पंजाबी में एक ही चीज आती है, सत श्री अकाल, बाकी दूसरी कुछ आती नहीं है अपने को। ये हमारे टीम ने नाम रख दिया है पंजाब टाइगर। एक बार की घटना है कि आईपीएल वगैरह चल रहा था 2020, तो उसमें पंजाब टीम बनी हुई थी। तो हमने भी सोचा कि व्हाट्सएप जब आया तो हमने सोचा कि पंजाब टाइगर ग्रुप बना देते हैं। यस, ताकि पूरे हिंदुस्तान में सबको पता चले कि पंजाब वाली टीम नंबर 1 है। यस। हमने पंजाब टाइगर ग्रुप बनाया और सारे हमारे सीनियर साथी, जूनियर साथी, सारे डिस्ट्रीब्यूटरों ने मिलकर के मेरा ही नाम पंजाब टाइगर रख दिया। 2 साल हो गए आरसीएम बिजनेस में, फुल टाइम आरसीएम बिजनेस को करते। वैसे तो मेरी ज्वाइनिंग आज के लगभग 7 साल पहले आरसीएम बिजनेस में हुई थी। आरसीएम बिजनेस में मैं अपनी मर्जी से समझ करके नहीं जुड़ा था। मेरे को आरसीएम बिजनेस में फंसाया गया था। हेलो, और फंसाने वाला कोई और नहीं था, हमारे जीवन के गुरु, हमारे आरसीएम गुरु। जीवन में मेरे बड़े भाई साहब रहे, उनकी अंगुलियों को पकड़ करके मैं चला। और आरसीएम बिजनेस में भी हमारे गुरुदेव और उनके दिशा निर्देश पे मैं आज यहाँ तक आ पाया हूँ। परम आदरणीय गुरुदेव हमारे अजय दुबे सर, एक बार जोरदार ताली चाहिए उनके सम्मान में। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाहे, सुना है आप लोगों ने? घर का भेदी लंका ढाहे। हेलो, तो हमारे लंका ढाने वाले, हमको आरसीएम में फंसाने वाले, हमको आरसीएम में ज्वाइन कराने वाले कोई और नहीं, हमारे घर के विभीषण हमारे अजय सर थे। हेलो, मैं बड़ा उल्टा पुल्टा हुआ करता था। आरसीएम बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर के मैं बहुत ही उल्टा पुल्टा हुआ करता था। मेरे को ये समझ में आया करता था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, ये आरसीएम बिजनेस कुछ और नहीं है, ये फंसने और फंसाने का धंधा है। हेलो, ये उल्लू बनाने का धंधा है। हेलो, ये उल्लू बनाने का धंधा है। मैं उल्लू बनाने का धंधा बोलता था, लेकिन हमारे गया के सीनियर हैं आदरणीय डी कुमार जी, जो कि यूनियन बैंक में हेड कैशियर हुआ करते थे, आज वो आरसीएम बिजनेस में कामयाब है, नौकरी को रिजाइन कर चुके हैं। जब उनसे मेरी एक बार मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि दुबे जी, आप आरसीएम बिजनेस को उल्लू बनाने का धंधा बोलते हैं? हमने बोला हाँ। उन्होंने बोला कि किसी भी क्षेत्र में अगर कामयाब होना है, अगर घर में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो हमने बोला यस सर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि घर में लक्ष्मी आती है और लक्ष्मी की सवारी होती है उल्लू। पता आप लोगों को? लक्ष्मी जी जब भी घर में आती है तो उल्लू पे बैठ के आती है, उनकी सवारी उल्लू होती है। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको कामयाब बनना है, अगर आपके घर में लक्ष्मी को, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी लाखों करोड़ों की संख्या में आए, तो लक्ष्मी का नेचर है कि वो उल्लू पे बैठ करके आती हैं। यदि आप उल्लू बनने को तैयार हैं तो आपके घर में लक्ष्मी आने को भी तैयार है। हेलो, तो शुरुआत बड़ा गड़बड़ था मेरा। 1.5 साल तो मैंने इस बिजनेस को नाखून से नहीं छुआ। 1.5 साल में ये सोचता था कि ये बेवकूफ बनाने का काम है, फंसने फंसाने का काम है, क्योंकि ये बिजनेस चलता ही वैसे है। थोड़ा सा बोर्ड से ऊपर कर दीजिएगा, क्लियर है? चलता है ना सर नेटवर्क मार्केटिंग? क्या होता है? अपने जुड़ना है और लोगों को जोड़ना है, यही है ना? तो थोड़ा सा गड़बड़ था, थोड़ा और पीछे
आवाज क्लियर जा रही है पीछे तक? किसी साथी को जाना नहीं है सर, मात्र मैं 30 मिनट लेने वाला हूं आप लोगों का। ले सकता हूं? परमिशन ग्रांटेड। कुछ लोग गुस्से में हैं, गुस्से में हैं, कुछ लोग घूर के देख रहे हैं, कुछ लोग घूर के इसलिए देख रहे हैं उनको ये लग रहा है कि मैं दूसरे ग्रह से आया हूं। नहीं दोस्त, मैं इसी धरती के ग्रह का प्राणी हूं, किसी चंद्रमा और किसी आकाश से नहीं आया हूं, यहीं से आया हूं। तो घूर के देखना बंद करिए, क्योंकि घूर के देखेंगे दुनिया में सबसे बड़ा डर अगर होता है तो मौत का डर होता है, और उसके बाद अगर दुनिया में कोई दूसरा डर होता है तो माइक पकड़ करके लोगों के बीच में बोलने का डर होता है। एक तो ऐसे ही डरा हूं, माइक सामने है, माइक अगर नए व्यक्ति को पकड़ा देंगे ना तो ये काले सांप की तरह लगता है कि ये डस लेगा। हेलो, तो एक तो ऐसे ही डरा हूं और दूसरे उसके बाद भी बंदा घूर के देख रहा है, तब तो फिर यही होगा कि और डर जाऊंगा और इधर से भागने का भी रास्ता नहीं है। हेलो, तो थोड़ा सा घूर के देखना बंद कर सकते हैं क्या? हंस मुस्कुरा सकते हैं? क्योंकि 30 मिनट आपसे बात करूंगा, लेकिन एक ही शब्द पे बात करूंगा। बात यदि अच्छी लगेगी तो यस बोलना है, और बात अगर बुरी लगेगी तो नो बोलना है। बात अगर कायदे की होगी तो यस बोलना है, और नहीं कायदे की होगी तो नो बोलना है। यस यस, तैयार है? दूसरी चीज, बात अगर थोड़ी और अच्छी लगेगी तो ताली बजाना है। बजा सकते हैं? यस। ताली क्यों बजाना है बताऊं? ताली बजाने से हमारे सारे पॉइंट आपस में लड़ते हैं। तो साइंस बोलता है कि जो लोग ताली खूब बजाते हैं उनको कभी भी बीपी नहीं होता है, उनको कभी भी शुगर नहीं होता है, उनको कभी भी जल्दी हार्ट की समस्या नहीं होती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया दौड़ता रहता है और वो आदमी स्वस्थ रहता है। यस, एक फार्मूला तो ये है। दूसरा फार्मूला ताली बजाने के लिए ये है कि जब भगवान हमें इस धरती पे भेजता है तो हमारे जीवन में कोटा देता है। कोटा समझते हैं? पढ़ाई का कोटा, बच्चों का कोटा, इनकम का कोटा, खाता का कोटा, जीवन का कोटा, मरण का कोटा, ये सारे कोटे को देता है। ये सारे कोटे को देता है, और उसी में एक कोटा और देता है। वो कोटा देता है ताली बजाने का। हेलो, तो बड़े सारे लोग जब औरत का जन्म पाते हैं, 2 बार जब औरत का जन्म पाते हैं तो बड़े सारे लोग अपने कोटे को पूरा कर लेते हैं, ताली वाली खूब बजाते हैं जब मौका मिलता है। दोबारा जब औरत के जन्म में वो कोटा पूरा नहीं होता है तब वो भगवान उनको आदमी का जन्म देता है। हेलो, कि चलो कोई बात नहीं, औरत के जन्म में कोटा पूरा नहीं कर पाए, चलो आदमी का जन्म देते हैं, आदमी के जन्म में जाकर के ताली बजाने वाला कोटा पूरा कर लेना। लेकिन कुछ लोग, हेलो, कुछ लोग, रामचंद्र जी रहने दीजिए, जो जहां बैठ जाएगा, एक के चक्कर में 4 को डिस्टर्ब हो रहा है। ये सुनो, तो इसके बाद पहले तो औरत का कोटा देता है कि ताली वाली बजा करके कोटा पूरा करो, दोबारा फिर कोटा पूरा नहीं हो पाता है तो मनुष्य का, आदमी का जन्म देता है, बोलता है भाई आदमी के जीवन दिया, अब तो कोटा पूरा कर लो। और जब हम औरत के जन्म में, आदमी के जन्म में, दोनों जन्म में जब कोटा पूरा नहीं कर पाते हैं और ताली का कोटा लेकर के ऊपर चले जाते हैं तो तीसरा वो जन्म देता है। वो जन्म देता है, जानते हैं, घर में ताली बजाने वाला। हेलो, क्या चाहते हैं? इसी जन्म में कोटा पूरा हो जाए कि वो वाला चाहिए? वो वाला तो नहीं चाहिए ना, तो जोड़ा ताली बजा लीजिए, कोटा पूरा करिए। हेलो, कुछ लोग अभी भी नहीं बजा रहे हैं, उनका मन है, तो बजाइए कोटा, तो पूरा करिए। और बाइक में अगर अभी नहीं याद आए ना, अभी अगर ये मेरी बात याद ना आए और गलती से कहीं जाकर के चौक पे कोटा पूरा करेंगे तो सब पकड़ के ले जाएंगे, और सब ले जाते हैं पकड़ के कि ये तो मेरी वैरायटी वाला है। क्लियर है मेरी बात? तो जब बात अच्छी लगे तो कोटा पूरा करना है। तैयार है? तो देखिए दोस्त, शुरुआती तो बड़ा गड़बड़ था, लेकिन आज के डेट में बहुत शानदार है। आज इस बिजनेस में मैं फंसा हूँ, आज फंसने के कुछ दर्द हैं,
अच्छा, एक आदमी अगर किसी चीज में फंसता है तो उसको दर्द होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो दर्द बताऊं, फंसने का मेरा दर्द है कि आज 2 साल से किसी की गुलामी नहीं करता हूं, नौकरी से स्वतंत्र हूं। जब चाहता हूं तब मेरी जिंदगी में संडे और मंडे होता है, जब चाहता हूं तब संडे। पिछले 2 साल से संडे का एंजॉय कर रहा हूं। आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में रोज का रोज संडे हो? चाहते हैं, और पैसा भी हो, संडे भी हो और पैसा भी हो, चाहते हैं? आरसीएम बिजनेस आपको देगा। चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको कार आए? आरसीएम बिजनेस ने भी दर्द दिया है। आप चाहते हैं कि एक आलीशान घर में रहें, देश विदेश घूमने का मौका मिले, हवाई जहाज से यात्रा करने का मौका मिले, चाहते हैं? ये दर्द भी आरसीएम बिजनेस ने दिया है। आप चाहते हैं कि जहां जाएं लोग आपको मान सम्मान इज्जत दें, चाहते हैं? ये भी आरसीएम बिजनेस देता है। तो ये सारे दर्द हैं। आप भी चाहते हैं? कुछ लोग नहीं बोल रहे, लोग नहीं चाहते हैं। कुछ लोग इतनी बात करने के बाद भी अकड़ के बैठे हुए हैं। दोस्त कहते हैं कि अकड़ना मुर्दों की पहचान है, अकड़ना मुर्दों की पहचान है, और झुकना जिंदा दिली का नाम है। मुर्दे को जलते हुए आपने देखा है? मुर्दे को जब जलाया जाता है तो टांग ऊपर कर देता है, तो उसको लकड़ से मार के नीचे किया जाता है। मुर्दे अकड़ते हैं, जिंदा दिल वाले नहीं अकड़ते हैं। यस, क्योंकि थोड़ा सा हमारी बात में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो बात करने का मजा आएगा। यस और नो? यस और नो? तैयार हैं? बात करें तो देखिए, हम आरसीएम बिजनेस की बात करते हैं। आरसीएम बिजनेस शुरुआत में तो दोस्त मेरे को ये लगता था कि फंसने और फंसाने का धंधा है, लेकिन आज मेरे खुद के अकाउंट में आज करीब 40 लाख रुपए आ चुके हैं। तो आज मेरे को समझ में आता है कि ये फंसने फंसाने का धंधा नहीं, ये तो बचने और फंसाने का धंधा है। हेलो, शुरुआत में तो लगता ही है गड़बड़। क्लियर है? तो आज बहुत कुछ दे रहा है दोस्त। हम बात करेंगे कि आरसीएम बिजनेस क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है, इसको क्यों करना है। और सारे लोग बात सुनने के बाद लास्ट में जब मीटिंग एंड होगी, माइक रखेंगे तो सारे लोग यहीं पे बैठे रहेंगे, और यहीं पे आपको आरसीएम बिजनेस के आइटम से पकौड़े बने हुए हैं, सारा उसमें पकौड़े हैं। इसके बाद आपको रुआबजा वगैरह मिलेगा, यहीं पे बैठे बैठे पीना है सब। और जो इधर उधर हो जाएगा तो फिर उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि चालाकी नहीं करनी है, एक ही बार मिलेगा। वो मंदिर वाला हिसाब किताब नहीं लगाना है। मंदिर में क्या होता है, जो शर्म करता है उसको प्रसाद नहीं मिलता है, और जो बेशर्म होता है वो हाथ पोंछ के दोबारा ले लेता है। तो यहाँ से अगर उठ जाएंगे तो फिर ये होगा कि लग रहा है इधर भी ले लिए उधर भी लेने जा रहे हैं। तो बैठे रहना, बैठे रहेंगे। देखिए, मेन मैटर ये नहीं कि पकौड़े खिलाने हैं आपको, ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कभी पकौड़े नहीं खाए। हमारी बात का उल्टा अर्थ मत ले जाइएगा, क्योंकि एक होता है तर्क, एक होता है वितर्क, एक होता है कुतर्क। तो कुछ लोग जो होते हैं ना, कुछ लोग तो तर्क वितर्क को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग कुतर्क वाले होते हैं, उल्टा ही ले लेते हैं, सारा पुट्ठा सारा उल्टा, कि नहीं सारी बात तो ठीक थी लेकिन ये बंदा जो बात बोला ये गलत। हेलो, पकौड़े खिला के ताने मार रहा था, नहीं, कुतर्क को नहीं लेना है। हेलो, बात समझ रहे हैं ना? कुतर्क के बारे में आपको मैं बताऊं कि एक स्टोरी है कि एक मंदिर थी और मंदिर में एक पुजारी था, और वहां पे एक बेवड़ा समझते हैं ना, बेवड़ा पीने वाला बेवड़ा पहुंचा, बोतल लगाया हुआ था, और मंदिर के पुजारी से पूछा कि पुजारी ये बता कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन? तो भगवान राम की मंदिर थी। पुजारी ने बोला कि सबसे बड़े राम, सबसे बड़ा राम। तो उस बेवड़े ने बोला, क्योंकि देखिए जब पैक शैक लग जाता है ना तो फिर ओदी मोदी सोदी कुछ सामने नहीं होता है, सबके दादा हम ही होते हैं। तो उस ड्रिंक करने वाले व्यक्ति ने बोला कि अगर दुनिया में राम बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा? अगर राम बड़ा तो धरती पे क्यों खड़ा? तो पुजारी कंफ्यूज हो गया। पुजारी बोला कि फिर धरती बड़ी। तो पुजारी से बेवड़ा बोला कि अगर धरती बड़ी तो नाक के फन पे क्यों खड़ी?
धरती बड़ी तो नाग के फन पे क्यों खड़ी? तो पुजारी बोला कि फिर शेषनाग बड़ा। बोला अगर नाग बड़ा तो भोलेनाथ के गले में क्यों पड़ा? बड़ा टेंशन में आ गया। बोला कि फिर बोले शंकर पड़े। बोले अगर शंकर पड़े तो पहाड़ पे क्यों पड़े? बोला फिर पहाड़ पड़ा। बोला अगर पहाड़ पड़ा तो हनुमान के हाथों में क्यों खड़ा? बोले फिर हनुमान पड़े। बोला हनुमान पड़ा तो राम के चरणों में क्यों पड़ा? फिर वहीं ले आया, राम के चरणों में क्यों पड़ा? अब बेचारा पुजारी पूरा टेंशन में आ गया कि बड़ा कौन? बोला कि फिर तू ही बता दे बड़ा कौन? पुजारी ने बोला कि तू ही बता दे दुनिया में सबसे बड़ा कौन? वो बोला मैं। बोला तू कैसे? तो उसने बोला पूरा बोतल पीने के बाद भी अपने पैरों पे खड़ा। हेलो, बात समझ में आई? नहीं आई? कुछ लोगों को आ जाएगी आधे घंटे बाद। पुजारी बोल से बोला कि सबसे बड़ा मैं, क्योंकि पूरा बोतल पीने के बाद भी अपने पैरों पे खड़ा। तो ये क्या होता है? कुतर्क। एक कुतर्क करने वाले लोग होते हैं, ये हर बात को उल्टा उल्टा ले जाते हैं। ऐसा नो, तो ऐसा कोई नहीं लेना है उसकी तरह। क्लियर है? आरसीएम सबसे पहले स्वास्थ्य रक्षा पे काम करता है। किस पे काम करता है? स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य रक्षा कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख जेब में माया, तीसरा सुख पत्नी आज्ञाकारी और चौथा सुख पुत्र हो संस्कारी। ये चार सुख अगर जीवन में जिसके हो वो व्यक्ति सफल होता है। ये नो, आरसीएम बिजनेस दो सुख देता है। पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में माया और तीसरा और चौथा तो आपका मैटर है, आपने ट्रेनिंग कैसा दिया है। ये नो, अब आपके पत्नी को सुधारने हम थोड़ी जाएंगे, अब आपके बच्चे को संस्कार डालने हम अपन थोड़ी जाएगा, आरसीएम नहीं जाएगा। ये हाँ, एक चीज जरूर कहेंगे कि अगर आरसीएम की मीटिंगों में, आरसीएम के सेमिनारों में, आरसीएम के प्रोग्रामों में यदि आपका बिगड़ा हुआ लड़का अगर आता रहेगा, आपकी पत्नी अगर बिगड़ी हुई है और ऐसे मीटिंगों और सेमिनारों में आती रहेगी, तो वो भी आज्ञाकारी और संस्कारी पुत्र जरूर हो जाएगा। इसकी तो गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे बैठे बड़े सारे ऐसे चेहरे हैं जो आरसीएम में आने के पहले उल्टा पुल्टा हुआ करते थे, लेकिन वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। यस और नो? तो आरसीएम सबसे पहले किसने करना है? स्वास्थ्य रक्षा के लिए। किस लिए? स्वास्थ्य रक्षा के लिए। आरसीएम के जो प्रोडक्ट हैं वो सेहत के लिए हैं। पैसा कितना आएगा ये अदर मैटर है, लेकिन सेहत आपके घर में गारंटी से आएगी, इसकी 100% अरविंदु में गारंटी लेता है। तैयार हैं? पहला पॉइंट स्वास्थ्य रक्षा आरसीएम देता है। दूसरा, नए भारत का निर्माण। आरसीएम बिजनेस नए भारत के निर्माण पे काम करता है। नए भारत का निर्माण का मतलब क्या है? रामराज। रामराज समझते हैं? आपस में एकता हो, आपस में भाईचारा हो, आपस में हम एक हो, आपस में हमारी यूनिटी एक हो, हम मिलजुल करके एक दूसरे के सुख और दुख में काम करें। हेलो, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा एक दूसरे के सुख दुख में हम काम करें। नए भारत का निर्माण, अगर आप आरसीएम बिजनेस करेंगे तो आप नए भारत का निर्माण करेंगे। कितने लोग भारतीय हैं? जो हाथ नहीं उठा रहा है वो भारतीय नहीं है, पाकिस्तान से आया है क्या? लेडीज हैं, हमारी माताएं बहनें, कितने लोग भारतीय हैं? भारत के देखिए, भारत के खाते हैं और हाथ नहीं उठाते हैं। थैंक यू। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा भारत नंबर 1 हो जाए पूरे विश्व में? बड़े सारे लोग कहते हैं कि ये काम तो मोदी जी का है। बड़े सारे लोग कहते हैं कि ये काम तो कांग्रेस, सपा, भाजपा और बसपा का है। कहते हैं अरे दोस्त, ये काम नेताओं का नहीं है, एक
किताब में मैंने पढ़ा था कि कोई भी देश नदी नालों पहाड़ों से नहीं होता, कोई भी देश वहाँ की भूमि से नहीं होता, कोई भी देश वहाँ की राजनेताओं से नहीं होता, कोई भी देश अगर सर्वोपरि होता है, कोई भी देश अगर तरक्की करता है, कोई भी देश यदि अग्रणी होता है तो वो होता है वहाँ के जनता से, जनता से, जनता से, जनता से। हम और आप जनता जहाँ पे जागरूक होती है उसी देश का विकास होता है। आज अमेरिका आगे है, आज जापान आगे है, चाइना आगे है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम रोजगार है, वहाँ के लोग जागरूक हैं, वहाँ के लोग 100% टैक्स पे काम करते हैं, पक्के बिल पे काम करते हैं और टैक्स कटता है और सरकार को सही रूप में टैक्स जाता है। इसलिए वहाँ पे रोडें, सड़कें, इसलिए वहाँ पे बिजली और लाइट, इसलिए वहाँ पे रोजगार अवेलेबल हैं। लेकिन हिंदुस्तान में कितने % लोग पक्का बिल कटा करके प्रोडक्ट खरीदते हैं बाजार में? आरसीएम वाले ही हाथ उठाएंगे, मुझे पता है। आरसीएम वाले पक्का बिल से प्रोडक्ट लेते हैं। जब आपकी आईडी बनती है, जब आप 2 फोटो देते हैं, आधार कार्ड का फोटो कॉपी, बैंक पासबुक का फोटो कॉपी और 1000 का जब प्रोडक्ट आप लेते हैं तो आपकी पक्की आईडी बन जाती है। और वो आईडी पे जब जब आप खरीदारी करते हैं तो वो दुकानदार जो दुकान चलाता है या कंपनी जो प्रोडक्ट बना के देती है या आप जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपका टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी के रूप में सरकार को जाता है। अरे ये काम तो अभी केवल हिंदुस्तान में 10% लोग करते हैं। जिस दिन हिंदुस्तान में 50% लोग इस काम को केवल कर देंगे, पक्के बिल पे काम कर देंगे। अरे अमेरिका यूपी के बराबर छोटा सा जनसंख्या वाला देश, अगर वो पक्के पे काम करके अगर वो विश्व का नंबर 1 देश बन सकता है तो हिंदुस्तान तो उससे 50 गुना ज्यादा बड़ा है जनसंख्या में। हिंदुस्तान का बाजार तो उससे 50 गुना बड़ा है। अगर वहां पे पक्के बिल पे काम करने के बाद अगर अमेरिका सर्वोपरि बन सकता है तो हिंदुस्तान में केवल मात्र 50% लोग अगर पक्के बिल पे काम कर दें तो हिंदुस्तान अमेरिका का बाप नहीं, दादा नहीं, परदादा बन जाएगा। चाहते हैं देश को आगे चलना? तो आपको आरसीएम करना पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम में सारा पक्के का काम होता है। तैयार हैं? तो नए भारत का निर्माण होगा कि नहीं होगा? रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तरक्की होगी कि नहीं होगी? नए भारत का निर्माण करता है आरसीएम। तो आपकी भी भूमिका होनी चाहिए नए भारत का निर्माण करने में। कितने लोग देश की जब आजादी, जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में, अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था, अगर कितने लोग आज के 50-60 साल पहले रहे होते, यहाँ बैठे कितने लोग 60 साल पहले उस समय रहे होते तो कितने लोग स्वतंत्रता सेनानी बन गए होते, कितने लोग बने होते, कितने लोग देश के लिए, कितने लोग लड़े होते। अगर आप उस समय रहे होते 50-60 साल पहले तो कितने लोग लड़े होते अंग्रेजों से? कितने लोग? 100% लोग लड़े होते। अरे दोस्त कोई बात नहीं, हमें भारत को आजाद कराने का, भारत की राजनीतिक आजादी में हमें हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं। भारत राजनीतिक रूप से तो आजाद हो चुका है, लेकिन भारत आर्थिक रूप से आजाद नहीं हुआ है। यस और नो? आज भी हिंदुस्तान में 50%, लगभग 35% लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं। आज भी 35% लोग हिंदुस्तान में रात को बिना भोजन किए सो जाते हैं, क्योंकि भारत राजनीतिक आजादी अंग्रेजों के चुंगल से तो आजाद हो गया, लेकिन भारत आर्थिक रूप से आजाद नहीं हुआ, भारत पैसे रुपए से आजाद नहीं हुआ। हमारा भारत आज भी भूखा नंगा बोला जाता है। दोस्त कितने लोग चाहते हैं कि हम लोग, कोई बात नहीं, हम राजनीतिक आजादी में नहीं रहे, लेकिन हम आर्थिक आजादी में हम अपना योगदान देना चाहेंगे। आर्थिक रूप से हम भारत को आजाद करना चाहेंगे, पैसे रुपए से हम भारत को पूर्ण करना चाहेंगे। कितने लोग चाहेंगे? तो हम राजनीतिक आजादी में नहीं रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आर्थिक आजादी में तो रह सकते हैं। तैयार हैं? तो भारत, नए भारत का निर्माण हो जाएगा। ये सुनो, आरसीएम नए भारत के निर्माण पे काम करता है। तीसरी चीज स्वावलंबन। क्या लिखा है सर? स्वावलंबन। हेलो हेलो, सब लोग यहीं पे हैं? नींद आ रही है किसी को? नहीं आ रही है? एक बार हाथ ऊपर करके ताली बजा के दिखा सकते हैं क्या? थैंक यू।
सहमत है मेरी बातों से? सहमत है मेरी बातों से? तीसरा, आरसीएम बिजनेस स्वावलंबन पे काम करता है। स्वावलंबन का मतलब होता है अपने पैरों पे खड़ा हो जाना, स्वावलंबित होना। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि दूसरों की मदद हम करेंगे, लेकिन कौन व्यक्ति दूसरे का मदद करता है? अरे दूसरे का मदद तो वही करता है जो पहले खुद मजबूत होता है। अब अपने घर में अपने पीपे में आटा नहीं है और हम चले हैं पड़ोस के घर में दिया जलाने, ऐसा हो सकता है क्या? अपने बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है और पड़ोस के घर में लड़की की शादी पड़ी, 21,000 रुपया दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं क्या? उसके लिए हमें स्वावलंबित बनना पड़ेगा दोस्त। और स्वावलंबन का मतलब ये होता है कि आपके घर में खर्चे यदि 20,000 रुपए के हैं तो आपके घर में इनकम कम से कम 40,000 रुपए आनी चाहिए। हेलो, खर्चे यदि 20,000 रुपए हैं तो आपके घर में इनकम कितनी आनी चाहिए? 40,000 रुपया। क्यों? क्योंकि 20,000 रुपए खर्च हो जाएं तो 20,000 रुपए पर महीने बचे। यस और नो? यहाँ तो अपने रोटी के लाले पड़े हुए हैं, हम चले देश की तरक्की कराने। हो सकता है क्या? तो आरसीएम बिजनेस स्वावलंबन पे काम करता है दोस्त। आरसीएम बिजनेस यदि आप करते हैं तो आप 12 घंटे जो काम करते हैं, 12 घंटे की जो ड्यूटी करते हैं, उससे घर का दाल रोटी चलता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस जब आप करेंगे तो आपको इससे एक्स्ट्रा इनकम आएगी। कुछ साल 2 साल 3 साल आपको इस काम को पार्ट टाइम के रूप में करना है, लेकिन जब ये धंधा बढ़ जाएगा तो आपकी इनकम नौकरी से तो आई रही थी, आपकी आरसीएम से भी इनकम आएगी। यस, तो घर आर्थिक रूप से आजाद होने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपके लिए समय काम करने लगेगा, लाखों रुपए महीने की इनकम हो जाएगी। इसके बाद आप अपना भी मदद कर सकते हैं और आप दूसरे का भी मदद कर सकते हैं। यस और नो? तो आरसीएम बिजनेस हमें स्वावलंबित करता है। हम यहाँ पे खुद भी बढ़ते हैं और लोगों को बढ़ने का एक मौका देते हैं और उनके साथ मिलजुल करके हम काम करते हैं। आपसी भाईचारा बढ़ाता है, स्वावलंबन पे काम करता है। किन चीजों पे काम करता है आरसीएम? 3 चीजों पे। पहला, स्वास्थ्य रक्षा। आरसीएम के प्रोडक्टों को यूज करेंगे तो आपके घर में नाना प्रकार के रोगों से मुक्ति हो जाएगी। जो पैसा डॉक्टरों के घर में जाता था वो पैसा आपका बच जाएगा और सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी। जो हम लोग 100 साल जीने वाले व्यक्ति 60 साल में ही हम ऊपर जाने की प्लानिंग कर लेते हैं, हम लोग स्वस्थ रूप में 100 साल तक जिंदा रहेंगे। हेलो। दूसरा, नए भारत का निर्माण, आपसी प्रेम मोहब्बत भाईचारा फैल जाएगा। और तीसरा, स्वावलंबन, हम अपने पैरों पे खड़ा हो जाएंगे। जितनी हमारी खर्च है उससे डबल ट्रिपल फोरबल जब हम कमाएंगे तो हम स्वावलंबित हो जाएंगे। और सारे लोग अगर स्वावलंबित हो जाएंगे, सारे लोग पक्के बिल पे यदि काम करेंगे तो हमारा देश तो नंबर 1 ऐसे ही हो जाएगा। चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं कि हमारा देश नंबर 1 हो? चाहते हैं? तैयार है?